आज के हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(4) में क्या है? 19(4) में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। 19(4) में 19 में 6 भाग दिए गए हैं, जिसमें क्या है, स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता, बैठने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और यहाँ तक कि भाषण देने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से रिलेटेड है 101वां संविधान संशोधन विधेयक। राष्ट्रीय खेल युवा गेम्स कब आयोजित हुए थे? 4 मई से 15 मई 2025 तक आयोजित हुए थे राष्ट्रीय खेल युवा गेम्स। हिमालय में पाए जाने वाले तेंदुए का नाम क्या है? हिम तेंदुआ है हिमालय में पाए जाने वाला तेंदुआ, हिम तेंदुआ। ग्रामीण महिला हेलीपैड मिशन क्या है? ग्रामीण महिलाओं के लिए हेलीपैड मिशन, हेलीपैड प्रदान करना। तो ग्रामीण महिलाओं के लिए हेलीपैड। 2025 में पहली अमर शहीद पुरस्कार किसने जीता है? जवाहर कुमार ने जीता है अमर शहीद पुरस्कार। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? विनोद कुमार शुक्ल ने जीता है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिल्म प्रतिज्ञा का आधार क्या है? 1445 नई कविता फिल्म प्रतिज्ञा का आधार है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वारिन 2025 कब आयोजित किया गया था? 2025 में आयोजित किया गया। बोंगो सागर 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच है। बोंगो सागर और ओडिशा के तट पर आयोजित किया गया। दल विरोधी कानून किस अनुसूची में जोड़ा गया है? 10वीं अनुसूची 1952 के तहत दल विरोधी कानून जोड़ा गया था, जिसमें जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य जो दल बदल लेते हैं उनके लिए कानून निर्धारित किया गया है। मई 2025 में किस शहर को भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है? इंदौर को घोषित किया गया है। विजय मर्चेंट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है विजय मर्चेंट ट्रॉफी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखा था? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था नमक सत्याग्रह। वन स्टॉप सेंटर का मंत्रालय पर क्या प्रभाव है? महिलाओं की सुरक्षा में सुधार है। 9 वन स्टॉप सेंटर का मंत्रालय पर क्या प्रभाव है? महिलाओं की सुरक्षा में सुधार। टाइगर ट्रफ 2025 अभ्यास का परिणाम क्या था? सफल रहा था। जाइटेक्स ग्लोबल 2025 इवेंट कब और कहाँ होगा? अक्टूबर 2025 में दुबई में होगा जाइटेक्स। भारत में कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? कर्नाटक है कॉफी के उत्पादन में। रबड़ के उत्पादन में केरल है। कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक है। लौंग के उत्पादन में तमिलनाडु है। तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। राजस्थान किस चीज में है? मोटे अनाज में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु है बाघ। हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? उत्तर भारत में स्थित है। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त आयोग का गठन 280 के तहत किया गया है और 5 साल के लिए किया जाता है। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करा था ताजमहल का निर्माण। और इसमें किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग हुआ है? मकराना संगमरमर का प्रयोग हुआ है। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करी थी। पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहा जाता है? विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है, मतलब क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। क्लोरीन गैस गुजारने से, बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस गुजारने से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। मतलब पेंट उद्योग में, वस्त्र उद्योग में और कीटाणुनाशन के में इसका प्रयोग किया जाता है। विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग होता है? विंडोज+E। जब व्यय आय से अधिक हो जाता है तो बजट को क्या कहा जाता है? घाटा कहा जाता है। जब व्यय आय से अधिक हो जाता है तो घाटा कहा जाता है। और जब आय अधिक होती है और व्यय कम होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? फायदा कहा जाता है या सरप्लस कहा जाता है।
संसद द्वारा पारित बिल जब कब अधिनियम बनता है? राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात। सबसे पहले हम कोई भी बिल पेश करते हैं, बिल कहाँ पर पेश होता है? लोकसभा में पेश हो सकता है या राज्यसभा में पेश हो सकता है। जब तक वह कानून नहीं बनता, कब तक नहीं बनता वह कानून? जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते। राष्ट्रपति के साइन होने के पश्चात वह एक्ट या अधिनियम बन जाता है। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने कराया था। ओरियन तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? शिकारी तारामंडल के नाम से जाना जाता है। और एक होता है सप्तऋषि तारामंडल, उसमें कितने तारे होते हैं? 7 होते हैं। ओरियन तारामंडल को शिकारी तारामंडल के नाम से जाना जाता है। कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के श्रम पर रोक लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के श्रम पर रोक लगाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और एक मौलिक कर्तव्य है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह उन्हें शिक्षा प्रदान करे और स्कूल भेजे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? मतलब एससी और एसटी के लिए कौन सी योजना है? स्टैंड अप इंडिया है। मनुष्य में ध्वनि किस अंग से उत्पन्न होती है? लैरिंक्स से उत्पन्न होती है, मतलब कंठनली से उत्पन्न होती है। ओइसोफेगस ये क्या होती है? ये एक लंबी नली होती है और ये 2 भागों में बटी होती है, एक तो सांस की नली और एक भोजन की नली, मतलब ये है ओइसोफेगस। इनमें से कौन हृदय का वाल्व नहीं है? हृदय का वाल्व नहीं है, सेप्टम नहीं है, ये हृदय की दीवार है। एस्कार्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल। सिरके में प्रमुख रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एथेनोइक अम्ल पाया जाता है सिरके में। एसिटिक एसिड में जिसका सूत्र होता है CH3COOH सिरके का, और एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। मनुष्य का रक्त क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। और मनुष्य का जो रक्त होता है वो 2 भागों में बटा होता है। एक तो ठोस भाग होता है जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट पाए जाते हैं, और एक होता है द्रव भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा भाग पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। कितने % पाया जाता है? 55% पाया जाता है। और जो ठोस भाग होते हैं RBC, WBC, प्लेटलेट ये कितने % पाए जाती है? 45% पाए जाते हैं। और मनुष्य में रक्त कितना होता है? 6 लीटर होना चाहिए, 6 लीटर होना चाहिए। और हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 13 से 14 ग्राम तक होना चाहिए मनुष्य में हीमोग्लोबिन। पटाखों का फटना किसका उदाहरण है? दहन का उदाहरण है। पटाखों का फटना, कंबंशन का ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किस ईंधन की ऊष्मीय मान पेट्रोल के बराबर होती है? पेट्रोल के बराबर होती है LPG की। टिंडल प्रभाव किस कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण मतलब प्रकाश का स्कैटरिंग, प्रकाश का बिखरना, जिसके कारण टिंडल प्रभाव होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।